बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया, उनकी ग्रुपिंग की गई, उसकी क्या रीज़न थी और किस किस ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि हम ये देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने हैं, इनकी तादाद कितनी है और उस तादाद के ज़्यादा या कम जो भी है उसके होने की रीज़न क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर में ही ये बात भी हमने कर ली थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो हैं ये तकरीबन 10 मिलियन से भी इनकी ज़्यादा तादाद है। इनकी तादाद 10 मिलियन से भी ज़्यादा है, यानी मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब कहते हैं ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये किस चीज़ के, किस एटम के कंपाउंड्स हैं? कार्बन के ये कंपाउंड्स हैं। जबकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाने वाले टोटल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में पाए जा रहे हैं 118, और उन 118 में से एक एलिमेंट कार्बन है और इस कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद 10 मिलियन है। अब अगर हम कार्बन के अलावा बाकी के एलिमेंट्स देखें तो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे 170 कार्बन के अलावा, यानी कि रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हो गए? रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए 117। कहते हैं कि इन 117 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं, सबके मिला के जो कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद कम है। किस चीज से कम है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद से कम है इनकी तादाद, यानी कि रिमेनिंग 117 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं दैट आर लेस देन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलिमेंट्स से उनकी तादाद कम है। अब यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद कितनी ज्यादा है। कहते हैं कार्बन के कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद के ज्यादा होने की कुछ रीजंस हैं। उनमें से जो पहली रीजन है उसका नाम है कैटिनेशन, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कार्बन शो करता है जिसकी वजह से इसके कंपाउंड्स की तादाद ज्यादा है, और उनमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैटिनेशन है। तो कैटिनेशन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद ज्यादा है। तो क्या लिखा जाएगा? लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ तो ये कहा जा सकता है कि कैटिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? रिस्पॉन्सिबल है फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद के ज्यादा होने की एक वजह कौन है? कैटिनेशन। फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कैटिनेशन ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये रीजन है, लेकिन कैटिनेशन असल में है क्या चीज? कहते कार्बन एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन अपने ही जैसे और एटम्स के साथ, यानी कार्बन के साथ लिंक होकर लॉन्ग चेन्स और लार्ज रिंग्स, बड़े बड़े रिंग्स बनाता है और लंबी लंबी चेन्स बनाता है। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन का नाम दिया जाता है। तो कैटिनेशन की अगर हमने डेफिनेशन लिखनी है वो कैसे बनेगी? कैटिनेशन की डेफिनेशन बनेगी the ability of carbon atoms ये कार्बन की ability है of carbon atoms to link with other carbon atoms, दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ने की ability है with other carbon atoms, और दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर बनाएगा क्या? to form large rings, ताकि ये लार्ज रिंग्स बना सके, एंड लॉन्ग चेन्स, और लॉन्ग चेन्स को बना सके। और हमने ये पिछले कुछ कंपाउंड्स के नाम जब हमने पढ़े प्रीवियस लेक्चर में, तो उसके अंदर हमने डीकेन का नाम पढ़ा, और डीकेन के अंदर हमने ये बताया कि कार्बन होते हैं टोटल 10 और हाइड्रोजन हमने का होते हैं 22। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 10 के 10 कार्बन एटम लॉन्ग चेन बना रहे थे, या फिर ये
अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा तो रिंग भी बना देंगे। तो यानी कि कार्बन अपने ही जैसे एटम्स के साथ जुड़कर जो लॉन्ग चेन्स बनाएगा या फिर कोई लार्ज रिंग्स जो बनाएगा, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन तो शो करता है, क्या ये जो 117 एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कैटिनेशन शो कर सके? तो कैटिनेशन शो करने के लिए कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होंगे जो कार्बन के पास हैं, जो कि बाकी के पास नहीं है, बाकी एलिमेंट्स के पास। कहते हैं कि वो एलिमेंट जो कि कैटिनेशन शो करता है, उसके पास दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि बाकी एलिमेंट्स के पास ना हो। तो हम लिख सकते हैं कि टू बेसिक कंडीशंस, दो बेसिक कंडीशंस हैं किस चीज के लिए, फॉर कैटिनेशन, जो कि कार्बन शो करता है। उनमें से पहली जो कंडीशन है वो ये है कि कार्बन की वैलेंसी 1 से ज्यादा है और इसकी वैलेंसी 4 है, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि जो भी एलिमेंट कैटिनेशन शो करेगा उसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि उसकी वैलेंसी मोर देन 1 होनी चाहिए। तो कहते हैं कि वैलेंसी शुड बी, वैलेंसी को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैलेंसी शुड बी 2 और ग्रेटर देन 2, 2 होनी चाहिए वैलेंसी, या फिर 2 से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 या फिर 2 से ज्यादा होनी चाहिए अगर किसी एलिमेंट को कैटिनेशन शो करनी है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, कहते हैं कि जो एलिमेंट कैटिनेशन शो करे, लाइक अगर कार्बन शो कर रहा है कैटिनेशन, तो कार्बन जब कार्बन के साथ जुड़े, कार्बन जब कार्बन के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाए और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाए, इनमें से जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो कार्बन कार्बन का होना चाहिए और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है कि कोई भी एलिमेंट अगर कैटिनेशन शो करेगा तो वो अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट से जुड़कर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, ये सेकंड कंडीशन। तो इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, बॉन्ड, इसको लिखेंगे कि बॉन्ड बॉन्ड with its own element, bond with its own atoms, अपने ही जैसे एलिमेंट के एटम्स के साथ अगर ये बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड विद इट्स ओन एटम्स शुड बी स्ट्रॉन्गर, उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शुड बी स्ट्रॉन्गर देन, किस चीज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शुड बी स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड विद ऑक्सीजन, देन बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बने हुए बॉन्ड से इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन। और ये दोनों कंडीशंस कार्बन क्यों के सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए कार्बन कैटिनेशन शो करता है। अब इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन अराइज किया कि क्या इन 117 एलिमेंट्स में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कैटिनेशन शो कर सके? तो कहते हैं कि अगर तो वैलेंसी की बात की जाए कि 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है, बिल्कुल वैसे ही सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 है। लेकिन मसला ये है कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन सिलिकॉन सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। क्या मतलब इससे इससे मतलब ये है कि अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को देखें और सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड को देखें, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये है, इसकी स्ट्रेंथ 355 किलो जूल पर मोल, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, हमें चाहिए 355 किलो जूल पर मोल एनर्जी। जबकि अगर हम सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड को देखें तो इस बॉन्ड के लिए जो एनर्जी है वो है सिर्फ और सिर्फ 200 किलो जूल पर मोल, 200 किलो जूल पर मोल। अब यहां से ये आइडिया हो रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन ये नहीं कहती कि आप कार्बन से इसको कंपेयर करें। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि आप इसके अपने बॉन्ड को ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के साथ कंपेयर करें। तो यानी कि हम कंपैरिजन करेंगे किस चीज का, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का कार्बन कार्बन बॉन्ड से और सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड का सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से। अब इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है
सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की एनर्जी है 452 किलो जूल पर मोल, 452 किलो जूल पर मोल, जबकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो एनर्जी है वो है 351 किलो जूल पर मोल, 351 किलो जूल पर मोल। अब यहां से कंपैरिजन किया जा सकता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, while सिलिकॉन बॉन्ड इज वीकर देन सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसी वजह से कार्बन कैटिनेशन शो करता है जबकि सिलिकॉन कैटिनेशन शो नहीं कर पाता, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर लेता है लेकिन ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए ये कैटिनेशन शो नहीं करता। अब कहते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन जो थी वो तो थी कैटिनेशन की, लेकिन कुछ और भी रीजंस हैं। उन रीजंस में से सेकंड रीजन कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर large in number as compared to the elements as compared to the compounds of other elements. सेकेंड रीजन इसके लिए है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहते हैं कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जबकि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं इनके कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, जिस वजह से उनका नंबर कम है। सेकेंड प्रॉपर्टी ही सेकेंड रीजन है, तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे एन अदर रीजन, दूसरी वजह किस चीज के लिए, फॉर अबंडेंस, अनदर रीजन फॉर अबंडेंस, ज्यादा होने की, किस चीज के ज्यादा होने की, अनदर रीजन फॉर अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अबंडेंस की दूसरी रीजन क्या है, इस आइसोमेरिज्म, दूसरी रीजन आइसोमेरिज्म है। अब कहते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है, और आइसोमेरिज्म के आगे एक टर्म आती है आइसोमर्स, ये दोनों टर्म्स क्या हैं। तो अगर हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन या आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं पहले आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखती हूँ। कहते हैं ये वो कंपाउंड्स हैं, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स हैं, द कंपाउंड्स विच है, ये वो कंपाउंड्स हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं, विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट लेकिन डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट, कौन सी चीज डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम कहते होते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, बट डिफरेंट अरेंजमेंट भी इसको कहा जा सकता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आइसोमर्स की डेफिनेशन है। और अगर हमने इसी से इसको अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए पहले हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं और फिर इसी से मैं आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बना लेते हैं। अब अगर एग्जांपल लिखनी है तो हम लिखते हैं पेंटेन की एग्जांपल्स। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वो है कार्बन, इसमें होंगे 5, और मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का तरीका ये सिखाया कि आप कार्बन की तादाद को डबल करें और डबल करके उसमें 2 ऐड कर दें, तो कार्बन की तादाद है 5 और 5 का डबल हो जाएगा 10 और प्लस 2 करने से हो जाएगा 12, ये बन जाएगी हाइड्रोजन की तादाद। इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जा सकता है। अब कहते हैं कि पेंटेन के 3 तरह के मैं फॉर्मूलाज लिखूंगी, उन तीनों में स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, और पहला स्ट्रक्चर मैं जो लिख रही हूँ उसके अंदर मैं कार्बन 5 के 5 स्ट्रेट चेन में जोड़ देती हूँ, और इसके बाद मैं इसके साथ इसके हाइड्रोजन लगा देती हूँ, और हाइड्रोजन हमें पता है कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ 3 होते हैं, जबकि सेंटर वाले तमाम कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन 2 होंगे अगर उस चेन पे कोई ब्रांच नहीं है तब। और इस तरह के कंपाउंड का नाम हमने दिया था कि इसको एन नाम से पहले क्या लिखा जाएगा, एन पेंटेन इसका नाम बन जाएगा। अब इसी पेंटेन की एक दूसरी मैं स्ट्रक्चर लिखती हूँ जिसके अंदर मैं लिखूंगी 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में, जबकि सेकेंड कार्बन पर मैं एक ब्रांच लगा देती हूँ CH3 की शक्ल में, और फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो जाएंगे 3, इस कार्बन के साथ जिसपे कोई ब्रांच नहीं है इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे 2, जबकि इस कार्बन ने अपने 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो एक और हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह के कंपाउंड को आइसोपेंटेन कहा जाएगा, आइसोपेंटेन कहा जाएगा। पेंटेन का ये एक थर्ड स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर में 3 कार्बन एटम होंगे जो स्ट्रेट चेन में जुड़ेंगे, और इनके हाइड्रोजन फर्स्ट और लास्ट कार्बन के होंगे 3,
और सेकंड कार्बन यानी सेंट्रल कार्बन पर दो ब्रांचेस लगेंगी, दोनों CH3 की शक्ल में होंगे। इस तरह के कंपाउंड को नाम तो इसका भी 5 कार्बन की वजह से पेंटेन रहेगा, लेकिन नाम से पहले नियो आ जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा नियोपेंटेन। अब ये जो तीनों स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं, इन तीनों में जो सेकंड नेम है वो पेंटेन है, यानी कि 5 कार्बन। हाइड्रोजन भी आप वेरीफाई कर लें, इन सब में काउंट करके 12 ही होंगे, लेकिन इनके स्ट्रक्चर तीनों के एक दूसरे से मुख्तलिफ है और इसी वजह से ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन कैसे बनेगी? आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बनेगी इसकी डेफिनेशन बनेगी द फिनोमेना in which compounds have same molecular formula, but different structural formula is called as isomerism, but different structural formula. अब ये दो रीजंस हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद के ज्यादा होने की वजह है, और यहाँ पर मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया। आइसोमर्स पेंटेन के हमने लिखे और इसी तरह से ब्यूटेन के भी कुछ आइसोमर्स हैं। ब्यूटेन के आइसोमर्स क्या हैं वो आपने खुद लिखने हैं, और ब्यूटेन का फॉर्मूला मैं आपको लिख देती हूँ कि ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लें और इससे पॉसिबिलिटीज चेक करें कि क्या ब्यूटेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, और अगर शो करेगा तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है और इसको आपने सॉल्व करना है। ओके जी, हाफिज। फर्स्ट रीजन जो हमने पढ़ी थी, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, उसको हमने नाम दिया था कैटिनेशन का, कैटिनेशन। जो हमने रीजन पढ़ी उसको हमने आइसोमेरिज्म कहा था, और ये बताया था कि इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नंबर्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तादाद है वो काफी ज्यादा। अब हम थर्ड रीजन पढ़ेंगे, और थर्ड रीजन जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए, कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए। तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद के ज्यादा होने की जो नेक्स्ट रीजन है वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड किस चीज का? जाहिर है कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड। तो कहते हैं कार्बन जो है, क्योंकि उसका स्मॉल साइज है, कार्बन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, कार्बन अपने छोटे साइज की वजह से, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज फॉर्म्स, बनाता है, क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है कार्बन। किस चीज के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है? विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे तमाम एलिमेंट्स के साथ ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है विद अदर एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स में शामिल क्या क्या है? इन एलिमेंट्स में शामिल है कार्बन खुद भी, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बन जाए वो, या फिर अगर नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना ले वो, या फिर अगर ये बॉन्ड बना ले हाइड्रोजन के साथ तब भी, या अगर कार्बन बॉन्ड बनाए हेलोजन्स के साथ। तो ये जो तमाम बॉन्ड्स बनेंगे ये कोवलेंट बॉन्ड होंगे और इन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे।
तो कहते हैं कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा, उनके बहुत ज्यादा होने की एक रीजन क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि दिस प्रॉपर्टी इनेबल्स, या दिस प्रॉपर्टी कह लें या दिस कह लें, दिस इनेबल्स कार्बन, दिस इनेबल्स कार्बन, ये कार्बन को इस काबिल बना देती है, किस काबिल बना देती है? टू फॉर्म, कि वो बना सके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बना सके। ये एक और प्रॉपर्टी है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो जो फोर्थ रीजन है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग। और यही हमारी लास्ट रीजन है जो बुक में मेंशन है। तो कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्डिंग से मुराद ये है कि कार्बन सिर्फ एक ही तरह के बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि कार्बन एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड बना देते हैं। जैसे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कि देखिए कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट से मुराद है कि इसकी वैलेंसी 4 है, और 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए इसको कम से कम 4 बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, और टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसको 4 बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे? कहेंगे कि ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी, ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी कार्बन कैन फॉर्म, अपनी टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन कैन फॉर्म, कार्बन बना सकता है, क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। और ये मल्टीपल बॉन्ड है क्या? तो हमने कहा कि डबल बॉन्ड भी बनाता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जो इसकी कैपेसिटी है, इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं। अब कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये जो मल्टीपल बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर हम दो कार्बन वाले कंपाउंड यानी कि इथेन की बात करें, तो इथेन जो है वो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कार्बन की तादाद देख लें 2 है। फिर एक और कंपाउंड है जिसका नाम इथीन है, इथीन। जैसे कंपाउंड को इथाइलीन भी कहते हैं। और कहते हैं इस कंपाउंड के अंदर भी कार्बन की तो तादाद 2 ही है, लेकिन बॉन्ड दोनों कार्बन के दरमियान में कितने हो गए? डबल। और एक और कंपाउंड है जिसको हम एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन, यानी कि इथाइन भी कहा जा सकता है। इस कंपाउंड में भी कार्बन तो 2 ही है, लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड ट्रिपल है। अब देखें दो कार्बन वाला कंपाउंड, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि इनके दरमियान में टाइप के काइंड ऑफ बॉन्ड्स अलग अलग हैं। और क्योंकि दो कार्बन वाले 3 कंपाउंड बन गए, इस वजह से कार्बन के यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद के ज्यादा होने में एक रीजन मल्टीपल बॉन्डिंग भी है। और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होता है। हमने 4 इस तरह की रीजंस पढ़ी, 4 इस तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज्यादा होने में रिस्पॉन्सिबल हैं। उनमें से पहली प्रॉपर्टी हमने कैटेनेशन पढ़ी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है। फिर हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा, वो भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर हमने पढ़ा कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने पढ़ा मल्टीपल बॉन्ड। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से रेडी करें, और जो प्रॉपर्टीज हमने 4 पढ़ी हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज के नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें। अल्लाह हाफिज।